आज पूज्य बापू की जन्म जयंती का पावन पर्व है और इस देश का सौभाग्य है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती का अवसर है। दो चीजों पर मैं आग्रह करूंगा कि पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देते समय उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते समय अगर दो चीजों की ओर हम कुछ न कुछ कर सकें तो शायद हमारे देश को हम बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज के युग में हर कोई व्यक्ति खादीधारी बन जाए, पूरा परिवार खादीधारी बन जाए, ऐसा तो आग्रह मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन घर में 50 प्रकार की डिजाइनें होती हैं, 50 प्रकार के फैब्रिक होते हैं। एक फैब्रिक खादी भी हो, कम से कम परिवार के व्यक्तियों के हिसाब से एक एक चीज भी अगर खादी की हो तो खादी की बिक्री बहुत बढ़ सकती है और खादी की बिक्री जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही गरीब के घर में दीपावली का दिया जलता है। और आज 2 अक्टूबर को अगर हम सार्वजनिक रूप से ये प्रयास करें और आने वाले 1 हफ्ता तक अधिकतम खादी खरीदने का प्रयास और हर परिवार में एक आध चीज भी अगर खादी की हो तो मैं समझता हूं कि हम दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे। और दरिद्र नारायण की सेवा का मतलब होता है स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि और उनके 150वीं जयंती को भी उस माध्यम से हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दूसरा, मुझे हमेशा लगा है कि पूज्य महात्मा गांधी के जीवन में उनको सबसे अधिक प्रिय जो बात थी वो थी स्वच्छता, सफाई। आश्रम में जहां भी रहे, जिससे भी मिले, उन्होंने हमेशा एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है वैसे सफाई का बड़ा आग्रह रखा था। हमारे यहाँ पर्सनल हाइजीन में तो काफी जागरूकता है। भगवान के पास जाने से पहले नहाना चाहिए, टिकना करने से पहले नहाना चाहिए, कभी कभी तो ईश्वर की पूजा में दिन में 4 बार नहाना चाहिए। यहां तक पर्सनल हाइजीन में तो धर्म और भावनाओं को जोड़कर के काफी कुछ हुआ है। लेकिन सोशल हाइजीन में अभी भी दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हमने पूज्य बापू की बातों को माना होता तो आज गंगा सफाई के लिए नए दौर चालू न करने पड़ते हैं। हम उस रास्ते को भटक गए और उसके कारण आज गंदगी से जूझना पड़ रहा है। क्या हम जहां हो, संभव हो, हम सफाई के प्रति स्वयं भी प्रतिबद्ध रहें और वो भी जागरूक करें। हम एक बहुत बड़ी सेवा और हेल्थ की दृष्टि से भी, आज सामाजिक जीवन के पैरामीटर की दृष्टि से भी सफाई का अपना मूल्य है और उस पर भी अगर हम बल देते हैं, मैं समझता हूं पूज्य बापू के जीवन में जो चीजें उभर करके आती हैं उन चीजों को हम सहजता से अपने जीवन में भी ला सकते हैं। जहां तक वैश्विक परिवेश का सवाल है, मेरा ये दृढ़ मत रहा है कि इस भूमि पर एक व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था, एक युग का जन्म हुआ था और उस युग का जो प्रबंधन था, आज विश्व जिन 2 संकटों से घिरा हुआ है, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा टेररिज्म। अगर पूज्य बापू को समझने की कोशिश करें तो विश्व के इन दोनों संकटों से मुक्ति का रास्ता गांधी ने दिखाया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो भी गांधी का रास्ता ही पूरी मानव जात को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। और आतंकवाद के इस खौफनाक दौर से भी, उससे भी बाहर निकलना है तो पूज्य बापू का ही रास्ता काम आ सकता है
और इसलिए पूज्य बापू आज भी स्तुत्य हैं, आने वाली पीढ़ियों तक स्तुत्य रहने वाले हैं। और हम भाग्यवान हैं कि हमारी इस धरती पर महापुरुष का जन्म हुआ था। आज हम मिलकर के उस महापुरुष का स्मरण करें और देश और दुनिया को इस शख्सियत की, सामर्थ्य की, विश्व को भली भांति परिचय कराएं। इसी एक प्रार्थना के साथ मैं पूज्य बापू के चरणों में वंदन करता हूं।